हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर नंबर 4। ये इसका सेकंड पार्ट है और इससे पहले मैं और चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूर्ण संख्याओं पर योग तथा घटाने के प्रगुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के रहेंगे। तो आज हम प्रॉपर्टीज जो देखेंगे वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। तो सबसे पहले हमारा है योग का संवरक प्रगुण। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मान लीजिए एक 3 ये पूर्ण संख्या है और एक 5 पूर्ण संख्या है। दोनों का योग सदैव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। आपको पता है होल नंबर्स क्या थे, होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो होल नंबर अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा एक होल नंबर ही मिलेगा। मान लीजिए दूसरा लेते हैं 7 + 4 को ऐड करते हैं तो क्या 11, ये भी हमारा क्या है, होल नंबर है और ये भी हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ कि योग का संवरक प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, दो पूर्ण संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगली प्रॉपर्टी है हमारी योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं के योग क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए हमने एक 4 पूर्ण संख्या ली, 3 ली, जोड़ने पर क्या आया, 7 आया। अब यहाँ पे कहा जा रहा था कि जब हम इसका क्रम बदलेंगे, कि मान लीजिए पहले हमने 3 रख दिया फिर हमने 4 रख दिया, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, पूर्ण संख्याओं के योग को के क्रम को बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता योगफल पर। तो यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, 7 ही आया। तो यहाँ इससे याद रख सकते हैं क्रम विनिमय मीन्स टू से जब हमारी पूर्ण संख्याओं के जोड़ने पर या पूर्ण संख्या के योग के क्रम को बदलने पर, हमने बदल दिया ना, बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, जो मैं लाइनें बोल रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अदर एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि मान लीजिए 5 + 2 7 हो गया। अब इन पूर्ण संख्याओं के क्रम को बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये आपका क्रम विनिमय नियम हो गया। अब हमारा अगली प्रॉपर्टी है, जो मैं लाइनें बोल रही हूँ आप नोट डाउन कर सकते हैं। योग के तत्समक अवयव का अर्थ है यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या लो उसमें 0 जोड़ दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, योगफल जो होगा वो वही संख्या होगी। कोई भी ले लो आप, 5 ले लो, 5 में 0 को जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, 2 में 0 को जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, वही संख्या आ गई। तो डेफिनेशन क्या है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, योग के तत्समक अवयव का अर्थ है किसी भी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे ये 8 था, इसमें हमने 0 जोड़ा, वही संख्या आ गई। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप 13 ले लो, इसमें 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 13 ही आएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप कितनी बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ले लो, इसमें 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, वही संख्या आ रही है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, योग का सहचर्य प्रगुण। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो लाइन मैं बोल रही हूँ आप नोट कर लेना, यदि 3 संख्याओं से योग में पहले 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें
तो यह योगफल तीनों के योगफल के बराबर होता है। चलो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 संख्याओं का हम योग कर रहे हैं, ठीक है, 1 + 5, ठीक है, 3 संख्याओं का योग, इनका योग करो, कितना आया हमारा 10 आया। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कह रही है कि 3 संख्याओं के योग में पहले 2 संख्याओं का योगफल में तीसरी संख्या जोड़ दें तो योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, हम करके देखते हैं। 4 + 1 को कर देते हैं और फिर हम तीसरी संख्या जोड़ते हैं। क्या योगफल पर प्रभाव पड़ा आपके? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब हम जोड़ते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम कैसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लास्ट की 2 संख्या फिर तीसरी जोड़ो, या स्टार्टिंग की 2 पहले जोड़ ली फिर तीसरी जोड़ी, योगफल कैसे भी करेंगे हमारा 10 ही आएगा। तो आप याद रखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है इस प्रॉपर्टी की, कि यदि 3 संख्याओं से योग में पहले 2 संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें तो योगफल तीनों के योगफल के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट थी, ये 4 प्रॉपर्टी हैं एडिशन से रिलेटेड, ये आपकी पूछ ली जाती हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के घटाने का प्रगुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं के घटाने पर प्राप्त संख्या सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी फेल होती है कि मान लीजिए एक पूर्ण संख्या 2 ली, अगली पूर्ण संख्या 7 है, दोनों को घटाया -5 बचा, क्या -5 ये आपका होल नंबर है? नहीं, ये इंटीजर में चला जाएगा, ये पूर्णांक में चला जाएगा, ये माइनस में है। तो ये जो घटाने पर जो है सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है, घटाने के संवरक प्रगुण ये सभी में योग आ रहा है, आप यहाँ पे ये कट करके लिख लीजिएगा, घटाने का संवरक प्रगुण, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी हमने क्रम विनिमय क्या पढ़ा था ना, कि क्रम बदलने पर 2 संख्याओं के योग में क्रम बदलने पर उसके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसमें भी ट्राई करते हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए 4 लिया -5 लिया, आपका आंसर आया -1। अब हम इसको अपोजिट कर देते हैं, क्रम बदलने पर यहाँ पे आ रहा है +1। तो भाई ये तो नॉट इक्वल टू हो गया, ये तो बराबर ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, तो इसमें भी हम ये लिखेंगे घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे घटाने के प्रगुण में क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। क्लियर है सभी को? अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। घटाने यहाँ पे क्या है, अभी हमने जब देखा था जो आइडेंटिटी एलिमेंट था उसमें क्या था कि कोई भी जो शून्य है, ठीक है, उसी संख्या में जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो अब हम कोई भी लें, ठीक है, और यहाँ पे घटाने पर, शून्य घटाने पर एक 7 पूर्ण संख्या मिल रही है। मान लीजिए शून्य अब इसमें से करें तो हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहाँ पे -7 आ जाएगा, तो ये तो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, घटाने की संक्रिया पर तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है, तो इस पर भी लागू नहीं होता। अब हम लास्ट है ये इसका घटाने का सहचर्य नियम। तो यहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर ये था 3 संख्याएं अगर जोड़ी जा रही हैं
यहाँ पे क्या करेंगे, 3 संख्याएं घटाई जा रही हैं और क्रम बदला जाए तो उनके योगफल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं 6 माइनस 3 माइनस का 2, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 3 माइनस 2 इक्वल 1। ठीक है, आपका ये आंसर आ रहा है। अब इसके बाद हम क्रम बदल कर देखते हैं, -3 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 माइनस का 1 इक्वल 5। अब भाई ये और ये नॉट इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर्य का नियम लागू नहीं होता। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, घटाने के नियम पर सहचर्य का नियम लागू नहीं होता। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, लाइक आपका एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो आप ये एक बार देख लें कि कैसा क्वेश्चन आता है। कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप से, यदि 5 + 3 = 8 है तो ये किस नियम का पालन करता है। आप बताइए ये किस नियम का पालन कर रहा है। ये आपका योग का संवरक प्रगुण है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, 2 होल नंबर को जोड़ने पर एक हमें होल नंबर मिल रहा है, पूर्ण संख्या मिल रही है। और यही अगर आपका क्वेश्चन आता कि 5 + 3 = 8 है और इसका क्रम बदल दें तब भी ये 8 आता है, तो बताइए ये कौन सा नियम होगा। अच्छा, तो अब इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।